बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। पराक्रम दिवस कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे से नाराज हुई ममता बनर्जी। कहा, निमंत्रण देकर किसी का अपमान करना ठीक नहीं। ममता ने भाषण देने से भी किया मना। ममता बनर्जी के बयान पर अनु गोविल का जवाब। कहा, कुछ लोग श्री राम का नाम लेने पर चिढ़ते क्यों हैं? राम का जीवन हर मानव के लिए प्रेरणादायक है। ममता बनर्जी पर अनिल विज ने साधा निशाना। श्री राम के नारों से चिढ़ने के बाद आया बयान। केशव प्रसाद मौर्य ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। बोले, टीएमसी ने कभी महापुरुषों को सम्मान नहीं दिया। ममता को भारत माता की जय के उद्घोष से चिढ़ना नहीं चाहिए। जय श्री राम को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उठाया इस सवाल का। जय श्री राम नहीं, जय सिया राम का होना चाहिए उद्घोष। भगवान राम पर कांग्रेस नेता राष्ट्रीय दलवी का शर्मनाक बयान। बोले, राम के नारों को हथियार की तरह किया जा रहा है इस्तेमाल। पटना में ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध में प्रदर्शन। लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ममता के खिलाफ नारेबाजी की, पुतला भी जलाया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बीजेपी के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। बीजेपी नेता भारती घोष की अगुवाई में हुई रैली। लोगों का जन समर्थन देख खुश हुए बीजेपी के नेता। सीएम ममता बनर्जी ने देश में 4 राजधानियों की मांग की। कहा, दिल्ली के साथ कोलकाता को भी राजधानी बनाया जाए। असम के कोकराझार पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। जनसभा को करेंगे संबोधित। 2 और कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे अमित शाह। असम दौरे का आज दूसरा दिन है। कोरोना वैक्सीन पर हो रही सियासत को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का विरोधियों पर हमला। कहा, कोरोना के टीके पर राजनीति करना हमारे वैज्ञानिकों का अपमान है। गुवाहाटी में गृह मंत्री अमित शाह ने आयुष्मान योजना की लॉन्च। नेताजी के जन्मदिन पर सीएपीएफ जवानों के लिए आयुष्मान योजना लागू। ट्रैक्टर रैली से पहले खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस की साजिश। किसानों को तिरंगा न लहराने के लिए उकसाया। ट्रैक्टर रैली को लेकर पंजाब में किसान की बैठक जारी। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक 2 बजे शुरू होगी। बैठकों के खत्म होने के बाद किसान करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसान आंदोलन का आज 60वां दिन। 2 महीने से अपनी मांगों पर अड़े हैं किसान। सरकार से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग लगातार जारी। ट्रैक्टर रैली को लेकर किसानों का दावा। 26 जनवरी को दिल्ली की सड़क पर उतरेंगे। 3 लाख ट्रैक्टर। आंदोलन में किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए 500 वॉलंटियर तैनात किए गए हैं। कृषि कानूनों पर झुकने को तैयार नहीं किसान। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। दिल्ली में करेंगे ट्रैक्टर मार्च। सरकार चाहेगी तो फरवरी में भी करेंगे बात। तो जो कमेटी है, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, उनका फाइनल हो गया होगा वो सारा। नहीं, हमने नहीं, हो तो उन्होंने ही रूट मैप कर रखा है और अभी अधिकारी और आ जाएंगे, उनको हम फाइनल कर लेंगे। उनसे पूछेंगे कौन कौन सा तय हो गया। ये यहाँ से ही है, आगे से ही। कितने ट्रैक्टर आपके साथ रहेंगे? कुछ सारे ही रहेंगे ट्रैक्टर। तो जो गाँव में सा होगा वो सारा ही चलेगा। दिल्ली को तो घूम का होगा भाई। अपने जो टायर है उसके वही, यहाँ वो दिल्ली की जमीन पर जरूर टेक्का का हो। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की तैयारी में जुटे किसान। अलग अलग हिस्सों से दिल्ली पहुंच रहे हैं किसान। आंसू गैस से बचने के लिए ट्रैक्टर पर लगवाए फाइबर कवर। बागपत से दिल्ली के लिए निकला किसानों का पहला जत्था। नेशनल हाईवे पर लगी किसानों के ट्रैक्टर की कतार। 1000 की संख्या में जिले से ट्रैक्टर्स ने भरा फर्राटा। टिकरी बॉर्डर पर आज भी किसानों का प्रदर्शन जारी। अपनी मांगों को लेकर पिछले 60 दिनों से डटे हैं किसान। सिंगू बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं किसान। महाराष्ट्र के नासिक में किसानों ने निकाला मार्च। किसान आंदोलन के समर्थन में निकाली गई विशाल रैली। नासिक से मुंबई तक चलेगा पैदल मार्च। कानून को वापस लेने की मांग दोहराएगी। ट्रैक्टर रैली के लिए अंबाला से निकला किसानों का जत्था। भारी संख्या में मौजूद किसान। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के लिए अड़े किसान। किसान आंदोलन को देखते आज से 26 जनवरी तक हाई अलर्ट पर गुरुग्राम पुलिस। करीब 4000 पुलिस अलग अलग जगहों पर तैनात है। कई रास्ते रहेंगे बंद। भारत चीन तनाव के बीच 9वें दौर की कॉर्प्स कमांडर स्तर की अहम बैठक आज। महीनों से जारी तनाव के बीच समाधान निकालने की कोशिश। इससे पहले 8 बार हो चुकी है बैठक। पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती। संयुक्त राष्ट्र ने अपने स्टाफ को पाक एयरलाइन से सफर न करने की सलाह दी है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद पर फिर पाकिस्तान ने दिखावे की कार्रवाई की। हाफिज सईद के बहनोई के साथ 3 कारोबारियों को भेजा गया जेल। जोधपुर में भारत फ्रांस युद्धाभ्यास में दिखा रफाल का दम। पायलट बोले, लड़ाकू विमान किसी भी चुनौती के लिए तैयार है।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 28 जनवरी को होगा पीएम मोदी का संबोधन। वैश्विक शिखर सम्मेलन में 1000 से ज्यादा वैश्विक नेता होंगे शामिल। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल से पीएम मोदी ने नेताजी को याद किया। कहा, फौलादी इरादों वाले शख्स थे नेताजी, उनका त्याग युवाओं के लिए प्रेरणा है। पराक्रम दिवस पर मोदी ने चीन पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा, एलएसी से एलओसी तक भारत का दम देख रही दुनिया। बोस से सशक्त भारत का सपना हो रहा है पूरा। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। जसोला लिविंग स्टाइल मॉल के पास रूट डाइवर्ट, किसान आंदोलन के चलते बंद है ये बॉर्डर। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली मेट्रो ने जारी की एडवाइजरी। सभी स्टेशंस पर 2 दिनों के लिए पार्किंग की सुविधा बंद होगी। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उठाया गया है ये कदम। बर्फबारी के बीच गणतंत्र दिवस को लेकर परेड की तैयारी। बडगाम कई फीट तक जमी बर्फ की चादर पर जवानों ने दिखाया दम। परेड का रिहर्सल किया यहाँ। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू में परेड रिहर्सल। आर्मी के जवानों ने लिया परेड में भाग। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए इस बार परेड का होगा आयोजन। गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार यूपी का दिखेगा पौराणिक महत्व। अयोध्या में राम मंदिर पर आधारित होगी यूपी की झांकी। हापुड़ में गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम। सुरक्षा को लेकर हापुड़ रेलवे स्टेशन पर चलाया चेकिंग अभियान। डॉग स्क्वाड के साथ रेलवे स्टेशन पर कई जगह चेकिंग की गई। राहुल गांधी के तमिलनाडु दौरे का दूसरा दिन है। त्रिपुर और इरोड में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। 5 जिलों में करेंगे चुनाव प्रचार। बुनकरों से भी मुलाकात की खबर। 3 दिन के दौरे का आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। कहा कि तमिलनाडु के लोगों की भाषा और संस्कृति का सम्मान पीएम मोदी नहीं करते। राम मंदिर निर्माण में सहयोग राशि देने वालों का होगा सम्मान। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर करेंगे सम्मानित। सहयोग राशि के लिए मंदिर निधि समर्पण महाअभियान। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने रखी जातिगत जनगणना की मांग। कहा, दिल्ली जरूर पहुंचेगी। गांव-गांव से निकली आवाज। देश में 3 राज्यों ने अब तक जाति आधारित जनगणना से जुड़े प्रस्ताव को पारित किया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बयान। कहा, सीएम बीएस येदियुरप्पा के समर्थन के बिना राज्य में नहीं संभव अवैध खनन में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट से बड़ी बेचैनी। आधा दर्जन मंत्रियों की कुर्सी खतरे में। कुछ नए चेहरों की एंट्री भी हो सकती है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बांदा दौरा। अटल प्रतिमा का करेंगे अनावरण। संगठन मंत्री सुनील बंसल भी रहेंगे मौजूद। यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेगी जेडीयू। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों की जिम्मेदारी जेडीयू महासचिव केसी त्यागी को दी गई। जेडीयू की 2 दिवसीय बैठक का आज आखिरी दिन। सुर्खियों में शिवराज के मंत्री। एमपी के कृष्णनगर में सफाई कर्मी के घर खाना खाया। प्रद्युम्न सिंह तोमर शिवराज मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री हैं। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी की फिसली जुबान। भाषण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जगह चंद्रशेखर आजाद का लिया नाम। आज से 26 जनवरी तक यूपी में मनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश दिवस। पूरे प्रदेश में 3 दिनों तक कई कार्यक्रमों का आयोजन है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस आज। सीएम योगी ने ट्वीट कर दी बधाई। लोगों को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का दिया मंत्र। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी यूपी दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई। सीएम योगी के विकास कार्यों की सराहना की। कहा, योगी सरकार विकास के नए मानदंड को स्थापित कर रही है। यूपी के स्थापना दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट। लिखा, सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश में हो रहा है काम। उत्तर प्रदेश के विकास की कामना की। यूपी सरकार का बड़ा फैसला। घर में रखी लिमिट से ज्यादा शराब तो लेना होगा लाइसेंस। यूपी सरकार के आबकारी विभाग से लेना पड़ेगा लाइसेंस। नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने पर वेंकैया नायडू ने जताई खुशी। कहा, इससे युवाओं को मिलेगी नेताजी के पराक्रम से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। कहा, 31 जनवरी तक पूरा हो जाएगा काम। हरिद्वार में महाकुंभ की तैयारियों का भी जायजा लिया। मुंबई में सभी लोगों के लिए लोकल ट्रेन सर्विस शुरू करने की मांग। ट्रेडर्स एसोसिएशन ने रेल मंत्री और मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। आम लोगों के सफर पर पाबंदी में कारोबार में नुकसान। यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य ने पकड़ी तेजी। सुल्तानपुर में करीब 3.5 किलोमीटर तक बनाया जा रहा है एयर स्ट्रिप। जरूरत के वक्त पर लड़ाकू विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग की होगी सुविधा। वाराणसी में बदमाशों के हौसले बुलंद। जमीन विवाद में संजय गुप्ता नाम के युवक को गोली मारी। एक और रंजिश के मामले में हुई फायरिंग। दोनों ही वारदात में शामिल बदमाश अभी तक फरार।
मेरठ में एक युवक ने अपनी बहन को गोली मारकर हत्या की। वारदात के बाद पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। पुलिस ने आरोपी भाई को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। अवैध तमंचा और कारतूस के साथ हुई गिरफ्तारी। लूटपाट और चोरी के कई मामलों में थी तलाश। तेलंगाना पुलिस को बड़ी कामयाबी। रंगारेड्डी में लुटेरों के गैंग का पर्दाफाश किया है। 25 किलो सोने के साथ कई हथियार भी जब्त हुए हैं। यूपी के सीतापुर में नाबालिग से दरिंदगी का मामला। गांव के ही युवक पर लगा आरोप। शोर मचाने पर युवक ने दी मारने की धमकी। मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। मिर्जापुर कलेक्ट्रेट परिसर में अचानक मचा हड़कंप। बिल्डिंग की छत पर चढ़कर एक महिला ने किया हंगामा। मकान का मुआवजा किसी और को देने का आरोप लगाया। रायबरेली में 2 मजदूर भाइयों के ऊपर गिरी कच्ची दीवार। एक की मौत, दूसरे भाई को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। हादसे की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में व्यापारी के अपहरण से मचा हड़कंप। कार सवार युवकों ने व्यापारी को बनाया बंधक। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने व्यापारी को बचा लिया। यूपी के सीतापुर में दिखा पुलिस का बेरहम चेहरा। जिला अस्पताल एम्बुलेंस को नहीं दी जगह। एम्बुलेंस के रास्ते में खड़ी कर दी जीप। लखनऊ के विकास नगर में घर के बेसमेंट में लगी आग। दम घुटने से 2 बच्चों की मौत। घर में कोहराम। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर कंट्रोल किया। दूसरे देशों को वैक्सीन भेजने पर WHO ने पीएम मोदी की तारीफ की। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए धन्यवाद दिया और कहा, हम मिलकर रोक सकते हैं कोरोना। देश में आज कोरोना के 14,849 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 155 मरीजों ने कोरोना से तोड़ा दम। करीब 16,000 लोग ठीक होने के बाद किए गए डिस्चार्ज। दिल्ली में 98% तक पहुंची कोरोना रिकवरी रेट। 24 घंटे में 197 नए मामले दर्ज। दिल्ली में कोरोना से अब तक 10,799 लोगों की गई जान। बर्ड फ्लू को लेकर सतर्क दिल्ली सरकार। कहा, अधपके अंडे और चिकन खाने से बचे लोग। जारी किए गए हैं निर्देश। 9 राज्यों में पोल्ट्री फार्म्स के पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि। प्रभावित इलाकों को संक्रमण मुक्त करने का अभियान जारी। महाराष्ट्र में अब तक हजारों पक्षियों की बर्ड फ्लू से मौत। यूपी के रामपुर में बर्ड फ्लू की दस्तक। जिले में 1 दर्जन से ज्यादा कौवों की मौत। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इस बात की सूचना दी है। उधमपुर से सामने आई सेना की जाबाजी की तस्वीर। बर्फीले पहाड़ों के बीच ट्रेनिंग करते नजर आए जवान। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी का सितम जारी है। कुपवाड़ा में सफेद चादर से ढका पूरा इलाका। घर मकान पर जमी बर्फ की मोटी चादर। भारी बर्फबारी के चलते घरों में कैद हुए हैं लोग। भारी बर्फबारी से आवाजाही श्रीनगर में भी ठप नजर आती है। लगातार बर्फबारी वहां भी जारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बर्फबारी से बुरा हाल है। पूरा इलाका बर्फबारी की चपेट में है। कश्मीर के कुपवाड़ा में देवदूत बने सेना के जवान। भारी बर्फबारी के बीच नवजात बच्चे के साथ मां को बचाया। दिल्ली एनसीआर में ठंड से भी राहत नहीं। आने वाले कुछ दिनों में भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट किया गया है। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के चलते रफ्तार पर ब्रेक। दिन में सफर के लिए जलानी पड़ी गाड़ियों की लाइट्स। हरियाणा में भी कोहरे का सितम। अंबाला में सुबह कोहरे के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल में भी कोहरे की मार। आसनसोल में सुबह छाया रहा घना कोहरा। मिर्जापुर से सामने आया बुजुर्ग का वीडियो। खुद को जिंदा करने की गुहार लगाता दफ्तर दफ्तर चक्कर काट रहा है ये बुजुर्ग। ओडिशा के मयूरभंज से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। पिछले 2 साल से पाइप के अंदर जिंदगी गुजर बसर कर रहा है एक युवक। वडोदरा में लोगों को दी गई राष्ट्रीय ध्वज फहराने की ट्रेनिंग। कार्यक्रम में कई सरकारी और गैर सरकारी लोगों ने हिस्सा लिया। आनंद महिंद्रा का युवा क्रिकेटर्स को तोहफा। 6 खिलाड़ियों को थार गिफ्ट करने का किया ऐलान। देश भर में मनाया जा रहा है राष्ट्रीय बालिका दिवस। साल 2008 में बाल विकास मंत्रालय ने इस दिन की घोषणा की थी। उत्तराखंड की छात्रा सृष्टि गोस्वामी बनी एक दिन की सीएम। 21 साल की सृष्टि को बालिका दिवस पर दिया गया सम्मान। गंगटोक से दिल्ली के लिए उड़ान सेवा का आगाज। लोगों ने नई सेवा के शुरू होने पर खुशी जाहिर की है। पाकिस्तान में मिला राजस्थान के बाड़मेर से लापता हुआ युवक। परिवार ने सरकार से बेटे की घर वापसी की लगाई गुहार। रूस में विपक्ष एलेक्सी नेवेलिनी के समर्थन में लोगों का प्रदर्शन। मॉस्को में -50 डिग्री तापमान में भी लोगों ने किया विरोध। इजराइल की सड़कों पर उतरे हजारों लोग। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ किया प्रदर्शन। मुश्किल में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। 8 फरवरी से शुरू होगा महाभियोग का ट्रायल। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को दी बधाई। दोनों नेताओं ने फोन पर की बात। पुर्तगाल में आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान। आपातकालीन स्थितियों में कराया जा रहा है ये चुनाव।
वेस्ट इंग्लैंड में सैलाब का सितम, बाढ़ की चपेट में आए कई रिहायशी इलाके। जब्त प्लेन को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान ने जेट कंपनी को दिए $7 मिलियन। दुनिया में 9 करोड़ 93 लाख के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा।